गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर ला एक्सपीरियंस अड्डा पर। और बहुत खुशी की बात है कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब भी करिए। और निःशुल्क है सब्सक्राइब, कोई ऐसी वो नहीं है, उसका लाभ आप लीजिए। और मैं आपको एविडेंस पढ़ा रहा हूँ। एविडेंस की धारा 3 में हम आ गए हैं विवादक तर्क पर, यानी फैक्ट इन इशू। इनको उर्दू में तनकी तलब भी कहते हैं। क्या होते हैं, पहले हम बैरक ही लैंग्वेज से इसको जानते हैं कि विवादक तथ्य क्या है। विवादक तथ्य ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के ससंग यानी कनेक्शन में किसी ऐसे अधिकार, राइट्स, दायित्व, लाइबिलिटी, नियोक्ता, डिसेबिलिटी के जिसका किसी बात या कार्यवाही में प्राख्यान यानी कहा गया है, प्रत्याख्यान डिनाई किया गया है, अस्तित्व, अनिश्चित, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति असंभव है। तो ये चीज होती है। यानी देखिए, कोई भी जब मुकदमा न्यायालय में होता है तो उसमें 3 चीज होती हैं: अधिकार, दायित्व, नियोक्ता, यानी राइट्स, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी। तो इन्हीं के बारे में कहा गया है। इसको उदाहरण से हम समझते हैं। क्या होता है, मान लीजिए ए पर बी की हत्या का आरोप है, यानी बी की हत्या का ए अभियुक्त है। तो इसमें विवादक तथ्य क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 चीज, ए का इंटेंशन। क्या ए का इंटेंशन बी की हत्या करने का था? अगर ये इंटेंशन साबित हो जाए तभी तो उसको 302 में जाके सजा मिलेगी। अगर इंटेंशन साबित नहीं होता है तो उसको 302 में जाके सजा नहीं मिलेगी, वो उपेक्षा हो जाएगी या अचानक दुर्घटना हो जाएगी, धारा सी में बचाव भी मिल सकता है। या अगर उपेक्षा हुई तो 304 ए में एक उतावले पर उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित हो गई। सेकंड, मान लीजिए इंटेंशन साबित हो गया तब तो सजा ही मिलेगी। सेकंड है गंभीर और अचानक प्रकोपन। ये यहां तक सिद्ध हो गया कि यहां ए ने बी की हत्या की है, तो ए ये एक कह सकता है कि हत्या के समय मुझे गंभीर अचानक प्रकोपन था। अब ये भी एक फैक्ट इशू हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तब क्या लाभ ए को मिलेगा? तब ए का मुकदमा हत्या में न चलकर आपराधिक मानववध के लिए वो दायित्व हो जाएगा। तीसरा है, यानी यहां पर देखो दायित्व कम हो जाएगा। इंटेंशन साबित हो गया तो पूरा दायित्व हो जाएगा। इंटेंशन साबित तो हुआ लेकिन क्या आया निकलकर कि गंभीर अचानक प्रकोपन के कारण ए ने बी की हत्या कर दी थी, तो दायित्व थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये बात निकल कर आ जाए कि ए हत्या करते समय पागल था, तो जब पागल था तो पूरी तरह से निर्योग हो जाएगा, डिसेबिलिटी उसकी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पागल आदमी अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम को नहीं समझ पाता है, इसलिए लॉ में उसको छूट दे दी गई है। तो ये क्रिमिनल मामला था। विवादक तथ्य सिविल मामलों में भी होते हैं। जैसे मान लीजिए ए कह रहा है मकान मेरा है, बी कह रहा है मकान मेरा है। यानी ए कह रहा है कि मकान मेरा है, प्रख्यान कर रहा है वो। बी कह रहा है मकान मेरा है, यानी वो ए के अधिकार को डिनाई कर रहा है। अब ए क्या करता है, अपने मकान से संबंधित कागजात न्यायालय में जमा कर देता है। न्यायालय कागजात को देख के लगता है ये ए का मकान है, तो यहां उसका राइट्स हो गया कि मकान में ए रहे। तो इस तरह से ये विवादक तथ्य हैं। और विवादक तथ्य वह तथ्य होते हैं मेनली जिन्हें न्यायालय को सुलझाना होता है और जिन पर निर्णय देना होता है। धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी।